सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं, मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सीधा। देखो, आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैश बुक किस तरीके से बनाते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हो डी.के. गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 8 में ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और यहाँ पर आपसे लास्ट में कह रहा है रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, जैसे हम लोग एंट्री करते हैं, एंड कैश बुक। हम लोगों को कैश बुक में भी एंट्री करनी है और जर्नल में भी एंट्री करनी है। ऐसे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे जहाँ पर आपको ना कैश बुक मांगने के लिए बोला गया है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो, पास कैश बुक एंड जर्नल, मतलब एंट्री भी मांगता है और कैश बुक भी मांगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला आपका टॉपिक है कैश बुक वाला और जर्नल वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है 12th क्लास में इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में। आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे वहाँ पर यही बोलेगा कि बनाओ कैश बुक और जर्नल। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से बनाते हैं कैश बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि हम लोग किस तरीके से कैश बुक बनाते हैं। लेकिन इसको सिखाने से पहले मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, जिससे कि आपको चल जाएगा पता कि हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं। तो आप टॉपिक तो लिख ही सकते हो, टॉपिक का नेम तो लिख ही सकते हो, लिखिए फटाफट से। टॉपिक का जो हमारा नेम है, टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। हम लोग किस तरीके से कैश बुक बनाते हैं, एक मैं क्वेश्चन के सहारे से ना इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। मैं खुद का अपना एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। मान के चलिए मेरी कंपनी ने 5000 शेयर इश्यू करे हैं, मेरी कंपनी ने 5000 शेयर इश्यू कर दिए हैं और पब्लिक ने 5000 शेयर के लिए अप्लाई भी कर दिया, ठीक है ना। और मेरी कंपनी का जो एक शेयर है वो है 100 रुपये का। क्या याद रखोगे? यस सर। और ये जो आपके पास पैसे आने हैं ना, वो 3 किस्तों में आने हैं। मान के चलते हैं पहला आएगा 40 रुपये और दूसरा आएगा मान लीजिए 30 रुपये। कितने हो गए? 40 और 30 70 और 100 है ना, तो 30 रुपये हमारे ये हो गए। क्या बात याद रखोगे? यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन फ्रेम करते हुए चल रहा हूँ। अब सीधा मैं इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले आपको दिखाऊंगा कि इसको नॉर्मल हम लोग किस तरीके से एंट्री करते हैं और फिर दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से कैश बुक बनाते हैं। तो पहले फटाफट से ना इसकी एंट्री करके दिखाओ, जल्दी से एंट्री करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो मैं एंट्री करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इतने से मैं एंट्री कर दूंगा सारी की सारी। तो चलो फटाफट से बताओ, 5000 शेयर हैं, 40 रुपये का मेरा एक है, तो ये कितने रुपये हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 2 लाख रुपये। तो पहले पैसा आता है, तो फर्स्ट एंट्री बताओ। फर्स्ट एंट्री आप बोलते हो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है शेयर एप्लीकेशन, तो आप लोग मत लिखना कृपया करके, फुल फॉर्म में मतलब लिखना, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए हो गए? 5000 मल्टीप्लाई बाय 40 कितने हो गए हमारे? ये 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए हमारे हो गए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री क्या बोलते हो आप लोग फिर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। ये मैंने एल लिखा है, एल मतलब लाख, ठीक है ना, 2 लाख रुपए। उसके बाद आप थर्ड एंट्री क्या बोलते हो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू की एंट्री करते हो, तो 5 तिया 15 मतलब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, 1.5 लाख। क्या बात याद रखोगे? यस सर। उसके बाद फोर्थ एंट्री आप क्या बोलते हो? पैसा मेरे पास आ जाता है, तो आप बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे तो करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख, 1.5 लाख। उसके बाद आप फिफ्थ एंट्री में फिर ड्यू की एंट्री करते हो। ड्यू कैसे करते हैं? 5 से 15 1.5 लाख रुपए ड्यू करते हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ना फर्स्ट एंड फाइनल लिख देना क्योंकि लास्ट है ना ये, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? ये भी 1.5 लाख रुपए आएगा। ये भी कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। कैसे आया? 5000 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है ना। उसके बाद सिक्स एंट्री आप लोग क्या बोलते हो? पैसा आपके पास आ जाता है, तो आप बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1.5 लाख, 1.5 लाख। क्या आप लोग अभी तक यही 6 एंट्री करते आया करते थे? यस सर, हम लोग यही 6 एंट्री करते आया करते थे। लेकिन अभी की थोड़ी सी जो दुनिया है ना, वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। सर वो क्या होने वाली है? इसकी दुनिया क्या होने वाली है? देखिए, आप लोगों ने जितने भी बैंक की ट्रांजेक्शन करी है, ये देखो, जितने भी आप लोगों ने ये बैंक की ट्रांजेक्शन करी है, ये वाली, मतलब मैं इस तरीके से टिक नहीं कर रहा, आप इस तरीके से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर की बैंक की ट्रांजैक्शन और फोर्थ नंबर की बैंक की ट्रांजैक्शंस और सिक्स नंबर की बैंक की ट्रांजैक्शंस, मतलब फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स। अगर 3 हम लोगों ने लिया है तो लास्ट के लेते, तो फिर हमारी एक 8th नंबर की ट्रांजैक्शन भी आती, तो 1, 4, 6 और 8। तो कहने का मतलब ये 1, 4, 6, 8। अगर मैंने फाइनल कॉल भी ली होती तो 1, 4, 6, 8 आपको ये 4 एंट्री है ना,
आपको यहाँ पर करके दिखानी नहीं है। अगर आप लोगों से बोलेगा कि कैश बुक बनाकर दिखाओ, तो सर ये एंट्री करके नहीं दिखानी, तो क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग दिखाएंगे उसको अपनी कैश बुक में। सर किस तरीके से दिखाते हैं, तो यही तो आपको सिखाना, यही तो हमारा आज का टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। क्या याद रखोगे? यस सर, हम लोग याद रखेंगे। तो ये काम करते हैं, मैं इसी क्वेश्चन को एक मैं सेकंड पेज पे फ्रेम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह है नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैं इस पर करा पाऊंगा, तो मैं एक अगले पेज पर जा रहा हूँ। क्वेश्चन में सेम यही फ्रेम करने वाला हूँ, बिल्कुल सेम यही फ्रेम करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम कर दिया है। नेक्स्ट वाले पेज पर क्वेश्चन है मेरा सेम, कोई वही क्वेश्चन है। 5000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक है, 5000 मेरे शेयर हैं @ 100 रुपये का मेरा एक है, और 3 किस्तों में आएंगे। चलो 3 की जगह 4 बना लें इस बार। ये सर 4 बना लेते हैं। तो बताओ पैसा कैसे कैसे आएगा यहाँ पर। चलो कुछ और ही अमाउंट ले लेते हैं, जैसे कि पहले ले लेते हैं 30 रुपये, 30, यहाँ ले लेते हैं 20, कितने हो गए 50, यहाँ ले लेते हैं 40, कितने हो गए 50 और 40 90, और यहाँ लेते हैं 10 100। सारे हमारे अलग अलग फिगर हो गए हैं। क्या याद रखोगे? ये सर हम लोग इसको याद रखेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इनकी एंट्रीज करनी है। अब देखो, आप देखते चलो, मैं रेड कलर का भी इस्तेमाल करूंगा और ब्लू कलर का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मैं इस साइड पे एंट्री करूँगा, ठीक है ना, ये मैं एंट्री करूँगा। चलो एंट्री मैं इतने में कर देता हूँ, और कैश बुक बनाता हूँ मैं नीचे आप लोगों के लिए। ये लीजिए, यहाँ बनेगी हमारी कैश बुक। क्या बनेगी यहाँ पर हमारी? कैश बुक। कैश बुक लिख देना बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम, ये लिखना जरूरी है, कैश बुक बैंक कॉलम। सिंपल है, कुछ नहीं करना, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना, और यहाँ पर 2 कॉलम क्रिएट कर लेना, बस हो गया। सिंपल है। यहाँ लिख देना ऊपर डेबिट, यहाँ लिख देना ऊपर क्रेडिट, dr.cr. और बस ये इस तरीके से हम इसको फ्रेम कर लेंगे। हो गया फ्रेम, बस सिंपल है। ये लीजिए, बन गया हमारा क्या? कैश बुक। और अगर आपको ज़्यादा भी कुछ लिखने की अगर आपको लग रही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पर्टिकुलर्स और रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये लिख देना बस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इतने में, क्या करने वाले हम लोग? एंट्री। चलिए देखो, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है, पैसा आता है तो दिमाग में एंट्री बनाओ। क्या बनाएंगे? 5 से 15, 1.5 लाख रुपये की एंट्री क्या बनेगी? इस वाले 1.5 लाख रुपये की एंट्री क्या बनेगी? हम लोग बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट हमारा ना, ये बैंक अकाउंट ही है, चाहे भले हम लोगों ने कैश बुक लिखा हुआ है, लेकिन है क्या है हमारा? बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री में क्या बोल रहे हो आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड कौन सा है? ये वाला साइड है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। याद रखना, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। मुझे टाइम बचाना है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। क्लियर? बस खत्म। ये एंट्री आप लोगों ने यहाँ पर कर दी है, उस एंट्री को आपको यहाँ पर करने के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद एंट्री क्या करते हो आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसको आप यहाँ पर दिखा दीजिए। फर्स्ट आपने यहाँ कर दिया, सेकंड यहाँ दिखा दीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। मैं 1.5L लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, 1.5L आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना। क्या खत्म हो गया? यस सर, खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग ड्यू करते हो। ड्यू कैसे करते हैं? आप 5000 और 2 से करोगे 20 से 1 लाख रुपये आएगा, तो 1 लाख रुपये ड्यू करते हैं। ड्यू कैसे करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 1L मतलब 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 1 लाख। क्या याद रखोगे? यस सर, याद रखेंगे। उसके बाद हो गया सिंपल। अब कंपनी फिर पैसा मांगेगी, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 कितने हो गए? 2 लाख रुपए कंपनी मांगेगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2L। यस सर, 2L। कंपनी 2 लाख रुपये मांगेगी तो पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख रुपये। उसके बाद कंपनी फिर पैसा मांगेगी, शेयर किसका मांगेगी? 10 रुपये मांगेगी, मतलब 50,000 मांगेगी। तो शेयर ये क्या है? सेकंड एंड फाइनल है, ये एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी? 50,000 रुपये। 50 के मतलब होता है 1000, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद पैसा आ जाएगा, ये पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए? 50,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। जो पैसा आते जा रहा है यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाओ, इस वाले साइड से कोई मतलब नहीं है, सीधा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते जाओ। और याद रखना, यहाँ पर जो भी आप एंट्री करोगे इसमें कहीं भी बैंक की आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, इधर आपकी कहीं भी बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब सर ये आपकी एंट्री हो चुकी है, यस सर ये आपका बैंक अकाउंट हो चुका है, यस। बस इसको आपको ना क्लोज करके दिखाना है। सर क्लोज कैसे करते हैं? क्लोज कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। बस ये कितना है आपको ये चेक करना है, तो ये कितना देख लेते हैं, 1.5 लाख और 50,000 2 लाख और 2 4 लाख और 1 5 लाख, ये हो गए हमारे 5 लाख रुपए। बस आपको यहाँ पर दिखाना होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए? 5 लाख रुपए। तो ये भी कितना हो गया? 5 लाख रुपए। दोस्तों एक बात याद रखना बिल्कुल, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ इस बात को। तो कहाँ गया मेरा रेड पेन? वेयर इज़ माई रेड पेन? पेन नहीं, पेन। बैलेंस को ना आपको फुल फॉर्म में दिखाना है, बैलेंस को आप BAL डॉट करके नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, C/D आप कर सकते हो, लेकिन बैलेंस को आपको फुल फॉर्म में दिखाना, वरना इसका नंबर कट जाएगा। कितना नंबर कटते हैं सर इसके? हाफ नंबर कट जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो ये नंबर ना कटे, इसलिए मैं आपको बता दिया, बैलेंस को आपको फुल फॉर्म में लिखना है। बस हम लोगों ने क्लोज कर दिया, खत्म, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों हम लोग अपनी कैश बुक। थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है सर, आप डेली बोलते हो हवा ज़्यादा चल रही है, क्या कर सकते हैं भाई, मैं छत पर वीडियो बनाता हूँ, छत पर, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है स्टूडियो है, बट अकाउंट्स की वीडियो में डे लाइट में बनाता हूँ, ठीक है, सनलाइट में, डे लाइट में। तो चलिए कोई बात नहीं, हवा चलती रहती है। तो गाइस कहने का मतलब है कि ये हो गया हम लोगों का आज का कैश बुक। सर आज कुछ और टॉपिक भी करने वाले हैं? यस बेटा, करने तो वाले हैं। सर क्या करने वाले हैं? फिर इंतज़ार करो, एक तो मुझे हवा ने परेशान कर रखा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलो। कैश बुक हो गया, एक लिखो टॉपिक, लिखो टॉपिक लिखो। बच्चों आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं, हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों ली है, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है? टॉपिक लिखो, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सर ये क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, इसमें हम लोग को ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा सर, यस सर। इस टॉपिक में होता क्या है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की ऑथराइज्ड जो शेयर कैपिटल है, मेरी कंपनी की जो ऑथराइज्ड जो शेयर कैपिटल है, वो मान लीजिए वो है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की है, और मेरी कंपनी का जो एक शेयर है वो है 10 रुपये का। तो मुझे बताओ मेरी कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर है वो कितना निकल कर आगे? वो आगे सर नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। तो इसका मतलब ये है कि मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं जो मार्केट में निकाल सकती है देने के लिए। यस सर। लेकिन कंपनी ने जो शेयर इश्यू करे हैं, कंपनी ने जो शेयर इश्यू करें पब्लिक में, वो 1 लाख में से ना मात्र और मात्र मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने जो शेयर इशू करें वो करें शेयर इशू 50,000। कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही शेयर इशू करें मार्केट में। लेकिन अब पब्लिक अप्लाई करेगी, पब्लिक की जिम्मेदारी बनती, पब्लिक कितने अप्लाई करेगी। अब पब्लिक ने जो अप्लाई करे हैं मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ, मैं भी समझाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो पब्लिक ने अप्लाई करें सिर्फ 10,000 शेयर। अब बताओ, मैंने पब्लिक में निकाले हैं 50,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने करे हैं? सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर। मतलब ये है कि जो मेरी इच्छा थी कि पब्लिक कम से कम 50,000 शेयर तो मेरी कंपनी के लेगी ही लेगी, लेकिन उन्होंने मेरी कंपनी के 50,000 शेयर नहीं लिए। तो उन्होंने मेरी कंपनी के लिए कितने अप्लाई करने के लिए भेजा है? उन्होंने भेजा है सिर्फ और 10,000। मतलब मैं आपकी कंपनी के, पब्लिक कह रही है कि हम आपकी कंपनी के सर सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही शेयर लेना चाहते हैं। तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब ये कि पब्लिक ने जो अप्लाई करने के लिए भेजे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर के लिए भेजे हैं। पब्लिक चाहती तो 50,000 शेयर के लिए भी भेज सकती थी, या 50,000 से ज़्यादा भी भेज सकती थी। सर ज़्यादा, हाँ ज़्यादा को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कि बाद में कराने वाला हूँ कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो उस केस में क्वेश्चन कैसे करते हैं। मतलब ये है कि
मैंने पब्लिक में इश्यू करे 50,000, अगर 50 से ज़्यादा पब्लिक अप्लाई करती है तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और 50 से कम अगर अप्लाई करती है इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक बात याद रखना, जो हमारा टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन, इससे ज़्यादा सिंपल टॉपिक ना कोई पूरे ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब एक बात और याद रखना, ये सिंपल क्वेश्चन तो है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोगों ने इश्यू करें 50,000 लेकिन पब्लिक ने अप्लाई करें 10,000, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को ना, अगर क्वेश्चन है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ना इस वाले अमाउंट से करना है। किस वाले अमाउंट से करना है? 10,000 वाले अमाउंट से करना है। ये वाला जो अमाउंट है 50,000, ये आपके लिए बेकार हो जाता है। ये वाला अमाउंट आपके लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि आपने इश्यू करें 50,000 लेकिन पब्लिक ने कितने अप्लाई करें? 10,000। तो अप्लाई वाले से मतलब होता है आपको अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में, याद रखोगे, आपको 10,000 वाले से मतलब है। अच्छा ठीक है, अब ये पैसा कैसे कैसे कंपनी मंगवाएगी? कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का है? मान चलते कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का, मैंने मांगा था ना 10 रुपये का एक शेयर है, तो अब 10 रुपये कैसे कैसे आने वाले हैं? ठीक है, तो जी सर 10,000 हमारे हो गए शेयर एट द रेट 10 रुपये का एक है। तो सर कंपनी ने जो शेयर इशू करा है तो क्या कोई प्रीमियम पे इशू करा है या नॉर्मल इशू करा है? देखो मैं चाहूँ तो नॉर्मल भी इशू कर सकता हूँ। जैसे 10 रुपये हैं तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, चलो 4 बारें मंगवा लेते हैं, 4 बारें मंगवा लेते हैं, 2 3 2 3 मंगवा लेते हैं, या 3 2 3 2, चलो हम मंगवाते हैं 3 2 3 2, क्योंकि ना पहला वाला अमाउंट ना ज़्यादा ही होना चाहिए, ये 2 रुपये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20% कंपनी पैसा मंगवा नहीं सकती, कम से कम 25% होना चाहिए। तो 3 2 कंपनी पैसा मंगवाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ चिपकाना है, चिपकाने का मतलब है कि अगर कंपनी कुछ मान लीजिए शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पर, तो मैं प्रीमियम भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीमियम वाले क्वेश्चन करवा दिए, तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए कंपनी ने 2 रुपये और फालतू मंगवाए, 2 रुपये। अब ये 2 रुपये कंपनी कहाँ पर मंगवाना चाहती है? कंपनी के ऊपर है, यहाँ मंगवाए, यहाँ मंगवाए, यहाँ मंगवाए, यहाँ मंगवाए, कहीं भी मंगवा सकती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 2 रुपये कंपनी ने 1 रुपये यहाँ मंगवाए हैं, और 1 रुपये के लिए क्वेश्चन ने बोला नहीं है, 1 रुपये के लिए क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि 1 रुपया मतलब कंपनी ने कहाँ मंगवाया होगा। अब मुझे आप लोग बताओ कि कंपनी ने 1 रुपया कहाँ मंगवाया होगा? अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, या फाइनल कॉल पर? क्वेश्चन ने 1 रुपये के बारे में बताया नहीं है, कुछ नहीं बताया कि कंपनी ने 1 रुपया प्रीमियम का कहाँ मांगा है। तो आप लोग क्या एज्यूम करोगे? मैंने क्या बोला था, हमेशा मानना आप लोग अलॉटमेंट पर पैसा मंगवाया जाएगा, वो प्रीमियम का पैसा। अगर क्वेश्चन में ये वाले 1 रुपये के बारे में भी नहीं बोलता ना, तो मैं पूरे के पूरे 2 रुपये मंगवा लेता अलॉटमेंट पर, ठीक है ना। तो अभी एज्यूम है कि वो 1 रुपया हमारा अलॉटमेंट पर भी मंगवाया गया होगा। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। तो बस सिंपल है, अब एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सारी की सारी एंट्री इधर हमारी आ जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा हो गया इतना, बस 10,000 शेयर है, ये आपके सामने पूरा का पूरा आ चुका है डायग्राम, और मैं यहाँ पर एंट्री करके दिखाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंट्री करके दिखाता हूँ। तो चलो, पहले पैसा आता है, कितने रुपए आते हैं आपके पास? आपके पास आएंगे 3 और 1 4 रुपये आएंगे आपके पास। कितने रुपये आएंगे? 3 और 1 4 रुपये। तो 4 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितने हो गए हमारे? 40,000। 40,000 पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपये? 40,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब कंपनी इस पैसे को ट्रांसफ़र करेगी। ट्रांसफ़र कैसे करती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैं इतनी ही एंट्री कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इतनी भी एंट्री करी है तो आप लोगों ने गलत करी है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, ये 40,000 रुपये, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करूँगा। मुझे बताओ शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? गुल्लक। और गुल्लक में कितना अमाउंट जाता है? जितनी मेरी औकात है। मुझे बताओ, औकात देखेगी, औकात, औकात मेरी कितने रुपए की है? जो सर्कल के अंदर है ना, यही मेरी औकात है। जो अमाउंट सर्कल के अंदर लिखा हुआ यही मेरी औकात होती है असली। तो ये मेरी औकात नहीं है 1 और 1 रुपये, तो औकात मेरी 3 रुपये की। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 30,000। तो मेरी जो औकात है वो है 30,000 रुपये की, लेकिन ये डिफरेंस तो मैच कर नहीं रहा। 10,000 रुपये का डिफरेंस आ गया ना, तो 10,000 रुपये भाई मुझे डालने तो पड़ेंगे इधर, तभी तो बनेंगे 40,000 और 40,000। अब 10,000 रुपये मेरा क्या है? ये जो 10,000 रुपये है ना दोस्तों, ये है मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर आपने ये SPR लिखा है, तो क्या हम भी लिख सकते हैं? आप लोग नहीं लिख सकते, आपको लिखना है फुल फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। सर आपके भी कट जाएंगे, भाई मुझे तो पेपर देना नहीं है, पेपर आपको देना है। अब देख लीजिए, आपको SPR लिखना है या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व लिखना है, फैसला आपके हाथ में। चलिए, अब कंपनी पैसा मांगेगी, ठीक है ना, मांगेगी। तो कितने मांगेगी? 2 रुपये मांगेगी या 3 मांगेगी? तो सर कंपनी तो 3 रुपये मांगेगी ना, तो बस भाई मांगते समय कंपनी पूरा पैसा मांगती है, 2 और 1 3, 3 रुपये 2, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कंपनी मांगेगी 30,000 रुपये। 30,000 मांगेगी तो क्या है हमारा ये? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू गुल्लक में कितने जाएंगे और मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने जाएंगे? बता दीजिए फटाफट से। कंपनी मांगेगी 2 और 1 3 मतलब 10,000, तो कंपनी मांगेगी 30,000 रुपये। गुल्लक में जाएंगे, गुल्लक में जो मेरा सर्कल में है वही मेरा गुल्लक में जाएगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गए? 20,000 रुपये। और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया?
10,000 रुपये हो गया। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये पैसा आपके पास आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये आ जाएंगे? पूरे के पूरे 30,000, पूरे के पूरे 30,000। क्या याद रखोगे? यस सर, मैं इसको याद रखूँगा। चलिए उसके बाद अब मुझे बताओ कंपनी कितने मांगेगी? 3 रुपये, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगी? 30,000। 30,000 हमारा क्या? फर्स्ट कॉल। तो बस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये? पूरे के पूरे 30,000, पूरे के पूरे 30,000। वही पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपये? 30,000। ठीक है। अब कंपनी मांगेगी 2 रुपये, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 मांगेगी। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितने मांगेगी? 20,000। कंपनी कितने मांगेगी? 20,000। पैसा आ जाएगा 20,000 रुपये, आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपये? 20,000। क्या बच्चों टॉपिक आपको समझ में आ गया? यस सर, हमें टॉपिक समझ में आ गया। ये है हमारा टॉपिक आज का अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का, जिसमें हम लोगों ने इश्यू करे होते हैं ज़्यादा, लेकिन पब्लिक अप्लाई करते हैं थोड़े से कम। सर ये 10,000 ही करेगी? नहीं, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49,000 तक कर सकती है। 50,000 करने का मतलब है कि वो तो बराबर ही कर दिया ना, फिर वो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन तो है ही नहीं, वो तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक हो गए, कैश बुक का और अंडर सब्सक्रिप्शन का। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अभी हमारा वक्त आ गया है एक और क्वेश्चन करने का। सर क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है कैश बुक से जुड़ा क्वेश्चन। सर समझ में तो आ गया? हाँ आ गया, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं अभी। सर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? थोड़ा सा हार्ड होने वाला क्वेश्चन वो। अच्छा सर ऐसी बात भी है? हाँ कुछ है तो सही, अब देखते हैं वो आपको समझ में आएगा या नहीं। सर क्वेश्चन बुक से कराओ ना। अच्छा जी ये लो, तो क्वेश्चन नंबर बुक का मैंने खोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, इसको अभी फ़िलहाल के लिए समझो पहले, उसके बाद मैं डायग्राम भी बना दूंगा। किरण टेक्सटाइल लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी ने इश्यू करें 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। मतलब 50,000 इक्विटी शेयर है। देखो नाम ध्यान से देखना, आपको क्लास भी पता है कि शेयर कौन सा है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, इसे बोलते हैं क्लास। आपको इस बार क्लास भी मालूम है कि वो इक्विटी का है और 10 रुपये का एक है, और प्रीमियम हमारा चिपका हुआ है कितने रुपये का? 4 रुपये का। तो हमारा शेयर कितने का हो गया? 10 रुपये और 4, 14 रुपये का हो गया है। एंड ध्यान से देखो 2,000 और भी हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर। कौन सी क्लास के शेयर और भी हैं? प्रेफरेंस शेयर। ये तो पूरा नाम ही एक होता है, 6% प्रेफरेंस, ये एक ही नाम है, 6% प्रेफरेंस शेयर। 6% से कोई रोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, इसका नाम है, जैसे कि आपका नाम है मोहन, शोहन, ऐसे किसी का नाम है 6% प्रेफरेंस। ठीक है ना, ऐसे किसी का नाम है इक्विटी, ऐसे सब का नाम है। ये 100 रुपये का एक है, इक्विटी 10 रुपये का है, लेकिन प्रेफरेंस 100 रुपये का एक है। और ये मैंने शुरू करा पार पे। और पैसे कैसे कैसे आने हैं? इक्विटी वाले पैसे ऐसे ऐसे आने हैं। अच्छा यहाँ पर ना प्रीमियम भी है, क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा 4 रुपये इक्विटी पर प्रीमियम भी चिपका हुआ था, और प्रेफरेंस के लिए कोई प्रीमियम था नहीं, इसलिए सिंपल पैसा आ रहा है। कह रहा है ऑल दीज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। जितने शेयर मैंने मार्केट में निकाले 50,000 और 2,000, ये पब्लिक ने सभी के सभी शेयर मेरे मतलब ले भी लिए हैं। सभी से पैसा मांगा गया, कॉल्ड अप, और सभी ने पैसा मुझे दे भी दिया है, पेड। कह रहा है रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल एंड कैश बुक। जर्नल एंड कैश बुक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं इसको बनाऊंगा अभी, कॉपी में डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना, आप समझो, यहाँ पर इधर समझो, रेड पेन से बताता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ रख देता हूँ। देखिए मुझे बताओ, ध्यान से थोड़ा देखना। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर है, ये मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर है। पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में करा रहा हूँ आप लोगों को 8। ये मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर है, और मेरे पास इक्विटी शेयर है 50,000। कितने हैं? 50,000। और मेरा एक शेयर कितने रुपए का है?
₹10 का है और ये पैसे कैसे कैसे आने हैं, और हाँ ₹4 का मेरा प्रीमियम भी है, और ये पैसे आने हैं ₹3.5 यहाँ आने हैं, ₹6.5 यहाँ आने हैं, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम। यह बोल रहा है ₹6.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम मेरा ₹4 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये कितने का, फिर ये हो गया हमारा ₹2.5 का, ₹2.5 का, और ₹4 हमारे ये हो गए, तभी तो बनेंगे हमारे 6.5। उसके बाद ₹2 हमारे यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद ₹2 मेरे यहाँ आ रहे हैं। क्या बात याद रखोगे, ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर के लिए क्वेश्चन। अगर मैं इतना ही क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप लोग कर दोगे। इसी के बाद कह रहा है प्लस, मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर भी इशू करे। मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस कितने % वाले हैं, 6% वाले प्रेफरेंस शेयर भी इशू करें, जो कि इशू करें सिर्फ मात्र 2000। लेकिन ये मेरी कंपनी का जो एक शेयर है वो है ₹100 का। ये एट पार इशू करा है। एट पार मतलब है कि प्लस में कुछ भी नहीं है, प्लस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो ही है, ये कुछ भी नहीं है। अभी ₹100 आने हैं, ₹100 4 बार में आ रहे हैं, 1 2 3 4 30 20 25 25 30 20 25 25। सर्कल में करने की ना आदत डाल लो, आदत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आप लोगों को। सर्कल में डालने का मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है। बस सभी से पैसा मांगा, सभी से पैसा मेरे पास आ गया है, बना के दिखाओ एंट्री और बना के दिखाओ कैश बुक। ये क्वेश्चन है, इसको मैं बुक को साइड कर देता हूँ। मैं अब क्या याद रखोगे, ये सर हम लोग इसको याद रखने वाले हैं। देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये क्वेश्चन है ही नहीं इतना, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, जो दूसरा वाला है ना, ये क्वेश्चन हमारा है ही नहीं, इसको भुला दो। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसको भुला दो। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से बस इतना ही क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, तो आप लोग कर दोगे। यस सर कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले कैश बुक वाला कराया था। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए ये भूल जाओ ऊपर वाला। अब बताओ ये कर दोगे, हाँ सर ये भी कर देंगे, बस उसका नाम प्रेफरेंस है, वहाँ इक्विटी था। अगर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से दोनों एक साथ हैं तो क्या करने वाले हैं, तो भैया ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, इस बात को याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे, ठीक है ना। अब देखो ऐसे में करने क्या वाले हैं, ऐसे में हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री के लिए जगह मैं यहाँ बना लेता हूँ और कैश बुक के लिए मैं जगह नीचे बना लेता हूँ, करीब मुझे लगता है कि शायद जगह थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लेनी पड़ेगी कैश बुक के लिए। एंट्री के लिए इतना ज़्यादा जगह नहीं चाहिए मेरे को। मैं कैश बुक के लिए शायद मुझे लगता है कि इतने में हो जाना चाहिए। लेट्स सी, अगर थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा वही आपको पता ही क्या लिखने वाला हूँ मैं, पर्टिकुलर्स। सर ये लिखना ज़रूरी है, हाँ यार लिख लेना, रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। और ऊपर आपको पता ही क्या लिखना है, कैश बुक, और क्या लिखना है, बैंक कॉलम, और क्या लिखना है, डेबिट क्रेडिट। इतना लिखना है बस, ठीक है। और मुझे आई होप कि इतने में हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा भी है ना कुछ। तो चलो एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए फॉर्मेट आपको मालूम ही है, मैं भी फॉर्मेट ही बना के दिखा रहा है, मैं सीधा एंट्री करूँगा, इतने में कर दूँगा, ठीक है। आई होप यार हो जाए, बस नहीं हो पाएगी तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगी तो एक एंट्री में यहाँ कराऊंगा, एक एंट्री में यहाँ कराऊंगा, और 2 एंट्री में ना अगले वाले पेज में करा के दिखाता हूँ, तो क्योंकि ना दिक्कत नहीं है, होच पोच नहीं होना चाहिए यार। तो चलो मैं इसमें सफाई से पहली बार कराने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से 1 मिनट के लिए भूल जाओ प्रेफरेंस क्या है, अभी इक्विटी वाला कर रहे हैं, इक्विटी वाला करते हैं, ठीक है ना। मुझे बताओ पहले क्या होता है, पैसा आता है, हो कहाँ गया क्वेश्चन ये रहा। मैं कह रहा हूँ ये प्रेफरेंस भुला दो, ठीक है। इक्विटी वाले में क्या होता है, पहले पैसा आता है, आप लोग क्या बोलते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर के आगे ना इक्विटी चिपका देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितने रुपए आएंगे बताओ, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3.5, 50,000 मल्टीप्लाई में 3.5, ये कितने रुपए होगी बताओ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितने होगी, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 1.5 लाख, और ये होगी 75, 1,75,000 रुपये आएंगे। तो आप लोग यहाँ लिखते हो, लिखो टू बैंक अकाउंट डेबिट टू, लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऐसे ही है, 1,75,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग अब क्या करते हो, इसको ट्रांसफ़र कर देते हो। ट्रांसफ़र करने के लिए आप लोग यहाँ लिखते हो, क्या लिखते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अभी एक जगह छोड़ देना, मैं क्यों छुड़वा रहा हूँ बाद में बताऊँगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल है, 1,75,000, 1,75,000। भाई कोई दिक्कत है सर, नहीं है दिक्कत। मैंने सिंपल है, पैसा बैंक वाला यहाँ डाल दिया, इक्विटी वाला यहाँ डाल दिया, बस। मैंने क्या बोला आप लोगों से, 1 मिनट के लिए एक प्रेफरेंस वाला भुला दो, दिमाग में आपके होना ही नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए, क्वेश्चन इतना ही है। मैं भी तो दिमाग में ये रख रहा हूँ, आप लोग भी ये रखो, इसको बाद में कर देंगे, इसलिए मैं जगह छुड़वा रहा हूँ एक, ठीक है।
उसके बाद अब क्या होगा, ये वाला पैसा पहले कंपनी मांगेगी, मतलब ड्यू करेगी, ड्यू करेगी ये। तो ड्यू करते समय कंपनी पूरा पैसा मांगती है, तो पूरा कितना मांगेगी, 6.5, 6.5 मल्टीप्लाई बाई 50,000। तो कंपनी कितना मांगेगी, ये मांगेगी 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, कंपनी मांगेगी 3,25,000। तो ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा इधर। तो चलो ड्यू करते हैं। ड्यू कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अभी एक लाइन छोड़ देना, ठीक है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब यहाँ पे गुल्लक में अमाउंट जाएगा, गुल्लक में जाएगा ना, और बाकी जाएगा हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर अमाउंट हमारा कितना आने वाला है, 3,25,000 रुपये। लेकिन गुल्लक में जाएंगे हमारे, गुल्लक में जाएंगे 2.5 रुपये, 2.5 रुपये मल्टीप्लाई बाई 50,000 कितना हो गई, 5 दूनी 1,25,000, 1 लाख जाएंगे 25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये। और SPR में जाएंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गए, 2 लाख रुपये, कितना हो गए, 2 लाख रुपये। क्या बात से समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ये पैसा मेरे पास आ जाएगा, कितने रुपये आपके पास आ जाएंगे, 3,25,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। तो अभी एक जगह छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलो इधर। टू पैसा आपके पास आएगा 3,25,000 रुपये, किस नाम के, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3,25,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मैं जगह छुड़वा रहा हूँ, जगह छुड़वाने से कोई मतलब नहीं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहले पैसा आया 75, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, फिर कंपनी ने पैसे मांगे फिर पैसा आ गया, बस। अब कंपनी ये वाले पैसे मांगेगी, कितने मांगेगी, 1 लाख रुपये मांगेगी। मांगने की एंट्री मैं यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं थोड़ा आगे करके दिखा रहा हूँ, इधर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उसको इधर करके दिखा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। एंट्री करके दिखानी है, एंट्री में यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब कंपनी मांगेगी कितने रुपये, 1 लाख रुपये, उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर। बताओ, आपको पता है ना इक्विटी शेयर, हो मैंने अलॉटमेंट लिख दिया, सॉरी गलती होगी। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, देखा मैंने पेज पलटा तो मेरी याददाश्त से पलट गई। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अभी एक लाइन छोड़ दूंगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितना मांगे थे, आई थिंक 1 लाख मांगे थे ना। अब मैंने यार देख लेता हूँ, पहले 1 लाख ही मांगे ना, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2, हाँ ठीक है। कंपनी ने 1 लाख मांगे, 1 लाख मांगे, अब 1 लाख रुपये आ जाएंगे, 1 लाख रुपये आ जाएंगे तो यहाँ डाल दो बस। अब एक लाइन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए, 1 लाख रुपये, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। अब कंपनी फिर मांगेगी 2 रुपये, मतलब 1 लाख फिर मांगेगी तो यहाँ डाल दो, इधर डाल दो, ठीक है। तो लिखो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी कितना मांगेगी, फिर से 1 लाख मांगेगी, इसको ट्रांसफ़र कर देगी 1 लाख रुपये को टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये, ट्रांसफ़र कर दिया 1 लाख रुपये, यस सर। अभी 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, अब 1 लाख रुपये आपके पास आ जाएंगे तो यहाँ लिख दो, एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख दो, टू 1 लाख रुपये आपके पास फिर आ जाएंगे। तो अब क्या लिखने वाले हो, टू इक्विटी शेयर कौन सी थी, आई थिंक वो थी सेकंड एंड फाइनल। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितने रुपये, 1 लाख थे ना, 1 लाख रुपये, 1 लाख थे ना, हाँ। क्या बात समझ में आ रही है, ये मैंने दोस्तों इक्विटी वाला पूरा क्वेश्चन कर दिया, पूरा मतलब पूरा कर दिया मैंने इक्विटी वाला क्वेश्चन। अब 1 मिनट के लिए बुला दो कि इक्विटी नाम की कोई चीज़ भी है, बुला दो, गाना सुना था ना, बुला दो ना मुझे, तो इक्विटी वाला बुला दो ना। अब प्रेफरेंस दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन सेम ही है। कंपनी पैसा मांगेगी, आएगा, इक्विटी प्रेफरेंस वाला पहले पैसा आता है, कितने रुपए आएंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 2,000 कितने हो गए, आई थिंक ये हो गए 3 दूनी 6 और 4 0 40, 60,000 रुपये। कंपनी के पास 60,000 रुपये आ जाएंगे। तो पहले आएगा, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 60,000 रुपये, यहाँ लिखूँ टू 60,000 रुपये आ रहे हैं, तो टू 60,000 रुपये किस नाम के हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपये, 60,000 रुपये। ये आ गए, आगे तो ट्रांसफ़र भी करूँगा, पहली वाली एंट्री में ट्रांसफ़र भी कर दूँगा। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने रुपये, 60,000 हो गई एंट्री। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर, बात समझ में आ गई। बस पहले 60,000 रुपये मेरे पास आ गए और ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होगा, अब कंपनी 20 मांगेगी, फिर ये पैसा आ जाएगा। कंपनी 40,000 मांगेगी, 2,000 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, 40,000। कंपनी 40,000 मांगेगी तो मतलब यहाँ पर ड्यू की एंट्री यहाँ पर करो। कंपनी 40,000 मांगेगी ना, तो यहाँ पर करो, लिखो 6% प्रेफरेंस शेयर, कौन सी थी, अलॉटमेंट है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। कंपनी कितना मांग रही है, कंपनी मांग रही है 40,000 रुपये, कंपनी मांग रही है 40,000 रुपये।
कंपनी 40,000 मांग रही है। अब 40,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे तो यहाँ लिख दो, अलॉटमेंट के साथ ही छपा के लिख दो 40,000 रुपये यहाँ पर। ये क्या है, 40,000 रुपये किस चीज़ के हैं, ये लिखो 6%। हालांकि ना मुझे रेड पेन से करवाना चाहिए था यार, एक संग मैंने कर दी ना, गलती कर दी, कोई बात नहीं। तो 26% क्या था हमारा ये, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपये हमारी थी, 40,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ गई है। बस अब कंपनी फिर 25 मांगेगी फर्स्ट कॉल के नाम के, 25 दूनी 50, कंपनी 50,000 मांगेगी। तो मांगने की एंट्री आपको पता है, मैं अगले पेज पे करने वाला हूँ। तो मांगने की एंट्री सब सेम है, जो अपने यहाँ लिखा है बस प्रेफरेंस शेयर लिख दूंगा। तो 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो कंपनी ने मांगे आई थिंक मांगे 50,000 रुपये, 50 के कंपनी ने मांगे तो ये पैसा आ जाएगा। तो जहाँ पर आपने फर्स्ट कॉल के संग लिखा है, इसी के संग चिपका के लिख दो 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये 50,000 रुपये हो गए, समझ में आ रहा है? यस सर। अब कंपनी फिर मांगेगी 25 और 2 50,000 कंपनी फिर मांगेगी। तो जो हमारे फाइनल कॉल वाली है, इसके संग चिपका के लिख दो। क्या लिखने वाले हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने ये थे शायद 50,000, सेम ही था ना 50,000, और ट्रांसफर कर दूंगा। आपने यहाँ लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ लिख दूंगा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस कितने रुपये लिख दूंगा, 50,000 रुपये। अब ये पैसा 50,000 आपके पास आ जाएगा। तो बस यहाँ पर लिख दो, इसके साथ ही छुपा के लिख दो 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल। कितने रुपये, 50,000 रुपये। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। भाई सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ गई तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा। और आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी पता है ना, क्या लिखनी है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। टोटल करना पड़ेगा भाई, कितना आ रहा है मुझे पता नहीं है। 175 और 60, 3 25 40, 1,50,000 और ये 1,50,000। आई थिंक ये आगे 9 लाख रुपये। कितना आगे, 9 1 2 3 4 5, 9 1 2 3 4 5, 9 1 2 3 4 5। सर 1 2 3 ये क्या करते हो भैया, जीरो में गलती ना हो जाए ना, जीरो के नंबर कट जाते हैं। क्या बच्चों इतनी बात याद रखोगे? सर इतनी क्या सर, पूरी रखनी पड़ेगी ना, इतने से बात थोड़ी नहीं बनेगी। तो बस ये आपकी एंट्री है कुछ 1 2 3 4। मैंने क्या करा था, जगह छुड़वाई थी 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाली, इसके लिए मैंने जगह छुड़वाई थी, इनके लिए स्पेशल जगह छुड़वाई है ताकि मैं इनको बाद में कर सकूं। देख रहे हो, मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया, हालांकि मुझे रेड पेन से करवाना चाहिए था ताकि आपको समझ में एक बार में आ जाए। और इधर देखो, ये समझ में आ गया ना? यस सर, मैं सर बात समझ में आ चुकी है। अब क्वेश्चन वगैरह कर लेना घर पर, ठीक है ना, ये कैश बुक वाले, क्योंकि पेपर में इससे ज़्यादा कुछ हार्ड आएगा ही नहीं। और हाँ एक बात और, ये क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यही तो है जो मैंने अलग से आपको एंट्री करी है। ये लो, ठीक है भाई, ये मैंने होच पोच नहीं करा है, याद रखना, ये मैंने अलग से इसमें ऐड करा था, इसीलिए मैंने जगह छुड़वाई थी। और बैलेंस को बैलेंस पूरा लिखना है, इस बात को याद रखना, वरना इसके आधे नंबर कट जाएंगे। और डेबिट क्रेडिट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर्टिकुलर्स रुपीज़ भी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सर बात समझ में हमें आ गई, ठीक है। माफी चाहूंगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के भी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी ये वीडियो देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों चलो आगे चलते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। सर आप कौन सा कराने वाले हो? एक क्वेश्चन होने वाला हमारा कॉल्स इन एडवांस वाला। अच्छा सर, यस सर, कॉल्स इन एडवांस वाला हमारा क्वेश्चन होने वाला है। और आप लोग भी थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए यार, क्योंकि भाई इतना लगातार पढ़ाते हैं तो हमें प्यास भी लग जाती है। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पी रहा मैं, अगले वाले इसमें से पीता हूँ क्वेश्चन के बाद। तो चलो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम करता हूँ, एक ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन
क्वेश्चन मैं थोड़ा सा माइंड से फ्रेश बनाऊंगा और आप लोग समझना। अभी मैं बुक से नहीं करा रहा, जैसे आपको बुक से क्वेश्चन नंबर 8 कराया था ना, ऐसे मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा और फिर बाद में एक हमारी और वीडियो आएगी, उसमें भी प्रैक्टिस कराऊंगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो फिलहाल के लिए अभी क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम करता हूँ। मान लीजिए कंपनी के जो ऑथराइज्ड जो शेयर हैं, कंपनी के जो ऑथराइज जो शेयर है ना, जो मार्केट में इशू कर सकती है वो है 1 लाख। तो क्या ये क्वेश्चन आपके लिए काम का होता है? ये वाली फिगर आपके लिए काम की नहीं होती। कंपनी ने मार्केट में जो शेयर इशू करें, पब्लिक में जो शेयर इशू करें, पब्लिक में जो शेयर मैंने इशू करें वो मैंने इशू कर दिए, मान लीजिए वो मैंने इशू कर दिए, मान लीजिए 70,000 शेयर मैंने इशू कर दिए। क्या ये भी काम का है? ये भी काम का नहीं है। लेकिन पब्लिक ने कितने अप्लाई करें, पब्लिक ने कितने अप्लाइड करें, ये काम का होता है। मान लीजिए पब्लिक ने अप्लाई करें, इसमें से करें। चलो ये वाला भी मैं ना आपके लिए केस बनाता हूँ, मैं अंडर सब्सक्रिप्शन वाला ही केस कराता हूँ जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। तो थोड़ा कम लेता हूँ, अगली बार जब कराऊंगा ना ओवर सब्सक्रिप्शन तो मैं बताऊंगा ज़्यादा कि पब्लिक ने, मैंने इश्यू करें पब्लिक में 70,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 80,000 या 90,000। 1 लाख से ऊपर तो वैसे भी नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। लेकिन करने को कर सकती है, लेकिन मैं इश्यू नहीं कर पाऊंगा। पब्लिक ने अप्लाई करें मात्र 20,000, तो ये मेरे काम का है। हाँ, ये अप्लाइड वाला मेरे काम का होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। जो ये अप्लाइड वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये काम की होती है, यही तो काम की होती है बस। अब मुझे 20,000 से क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बन गया हमारा ये अंडर सब्सक्रिप्शन का। 70,000 मैंने निकाले, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई करे सिर्फ 20,000, तो मुझे 20,000 से मतलब है, मुझे उससे मतलब नहीं कि मैंने कितना निकाले, ठीक है ना। तो बस अब देखिए, अब ये 20,000 मेरे पास शेयर है, 20,000 शेयर है। कंपनी का जो एक शेयर है 100 रुपये का मान के चलते हैं, 100 रुपये का है। या मैं मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं थोड़ा सा कम ले लेता हूँ, 10 रुपये ले लेता हूँ बस, ठीक है ना। 10 रुपये का मेरे पास एक शेयर है। अब ये पैसा मेरे पास आएगा, मान लीजिए कितनी किस्तों में, ओहो अब तो 4 बन चुके हैं तो 4 बार में आएंगे। तो ये आएंगे, पहला वाला ज़्यादा आता है ना, तो 3, 2 और चलो कितना बनाऊँ, 3, 2 और 3, 2 ऐसे बना लेते हैं, 3, 2, 3, 2। और इसके ऊपर मैं कुछ बताओ प्रीमियम चिपकाऊँ नहीं चिपकाऊँ? सर चिपकाओगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे माने जाते हैं फिर वो। तो चलो मैं चिपकाता हूँ कुछ प्रीमियम। तो प्रीमियम चिपकाते हैं, इसके ऊपर प्रीमियम चिपका दिया मैंने मात्र 1 रुपये, नहीं चलो 2 रुपये, चलो 2 रुपये, और वो 2 रुपये आने वाले हैं, 1 रुपये यहाँ आएगा, 1 रुपये यहाँ आएगा, ठीक है ना। बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन अभी और है, अभी घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा और है। क्वेश्चन ये है कि एक लड़का है, ठीक है ना, एक लड़का है, ठीक है ना। इसका नाम है, मैंने क्या नाम रखे थे, चलो नाम है इसका नंदू। क्या नाम है इसका? नंदू। नंदू के पास है हमारे पास 300 शेयर, इस 20,000 में से 300 शेयर है नंदू के पास। नंदू कह रहा है मैंने आपको ये दे दिया, मैंने आपको ये दे दिया और मैंने आपको ये भी दे दिया, लेकिन क्या लेकिन? ये जो अगले वाले पैसे 2 रुपये है ना, नंदू ने मुझे 2 रुपये भी ना ये वाले मुझे यहाँ पर एडवांस दे दिए, तो ये हो गया हमारा कॉल्सन एडवांस वाला क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, इसी में ना एक कॉल्सन एरियर वाला भी बनाता हूँ, एक फिर लड़का और बना लो, ठीक है ना। इसका नाम बनाते जादू हो जाएगा ये, मतलब पैसा नहीं देगा ये, जादू हो जाएगा। इसके बाद से मेरी कंपनी के 500 शेयर, मेरी कंपनी के हैं 500 शेयर। इसने मुझे ये दे दिया, इसने मुझे ये नहीं दिया, और क्या अगला वाला भी नहीं दिया होगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये माना जाएगा, अगर ये नहीं दिया ना तो अगला वाला भी नहीं दिया होगा, सब माना जाएगा, ठीक है ना, सब माना जाएगा। अगले वाले के लिए क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, अब क्या करने वाले हैं बताओ? मतलब क्वेश्चन ने, मैं कुछ बता रहा हूँ, क्वेश्चन ने मान लीजिए 2 रुपये के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, इस 2 रुपये के बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है इस 2 रुपये के बारे में। अब बताओ इसके लिए क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे? इस 2 रुपये के लिए क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इस 2 रुपये के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मतलब जो ये हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल है, मनी है जो, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया ही नहीं है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट है ना, तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट, मतलब जर्नल में जो एंट्री है ना, हम लोग नहीं करते, याद रखोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो सर ऐसे कैसे नहीं करेंगे? उस बंदे ने 300 वाले, नंदू ने 300 वाले ने मुझे ये पैसा एडवांस दे दिया था, तो क्या ये भी एंट्री नहीं करेंगे? भाई ये तो एंट्री करेंगे क्योंकि उसने पैसा एडवांस दे दिया। लेकिन अभी हम लोग जैसे करते हैं ना, ड्यू करके पैसा मंगवाते हैं, जो 2 रुपये हैं ड्यू करके पैसा मंगवाते हैं ना, हम लोग ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे मांग नहीं रहा तो हम लोग नहीं करेंगे। देखो आप लोग जानते हो एंट्री कैसे करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, मैं करके भी दिखा दूंगा, अगर आप लोगों को लगता है मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन जब क्वेश्चन मांग ही नहीं रहा तो उस केस में क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए, कहीं आपको ऐसी लत तो नहीं लगी ना कि वो नहीं मांग रहा तब भी करके दिखा दोगे। ये वाली लत आपको बर्बाद कर सकती है, ठीक है। अब यस सर समझ में आ गया, अभी बर्बाद कर सकती है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया, अभी मुझे इसका आंसर करके दिखाना है, और आंसर करने के लिए मैं एक स्लाइड को चेंज करूंगा। यस सर करके देखिए। तो चलो
स्टार्ट करते हैं। अब बताओ, पहले मेरे पास पैसा आएगा, कितने रुपए आएंगे? 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए आएंगे आपके पास? 3 और 1 4 रुपए आएंगे, क्योंकि टिक और टिक हो रहा है, पूरा पैसे आ चुके हैं, तो 4 रुपए आएंगे। तो आएंगे 4 रुपए, तो बताओ 4 रुपए आएंगे तो एंट्री करते हैं हम लोग इस वाले पेज पर, ठीक है। तो बताओ जर्नल करते हैं, जर्नल ये लो जर्नल, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। चलो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक कॉलम और क्रिएट कर लो, चाहो कैसे बनाना पड़ता है ना हम लोगों को, हाँ बनाना तो पड़ता है भाई, इसे बोलते हैं ये जर्नल है, तो यहाँ पर आएगा लेजर फोलियो, LF आ जाएगा, ठीक है ना। सर ये क्यों करके दिखा रहे हो पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो? सर हमें मालूम तो है, बट आपको कुछ भी नहीं पता, आपको यही नहीं पता। 12th क्लास में आप लोग इतने आदी हो चुके हो, फॉर्मेट तक नहीं बनाते हो आप लोग, सीधा एंट्री करते हो। तो भैया बनाना सीख लो, पेपर में नंबर कट जाएंगे, फिर मत बोलो सर नंबर कट गए, ठीक है ना। बना लो, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो करते हैं एंट्री, करो भैया एंट्री करो। तो पहले पैसा आएगा, कितने रुपए आएंगे? 3 और 1 4 रुपए आएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कितने हो गए हमारे पास? 80,000 रुपये आपके पास आएंगे, जिसमें फेस वैल्यू कितने? 3, और गुल्लक में जाएंगे 3 और वैसे जाएगा 1 रुपये, तो हमारे पास हो गए 4 और ये हो गए 80,000 रुपये। 80,000 रुपये से एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपये? 80,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मैं वो नरेशन करके नहीं दिखा रहा, ठीक है ना, मैं नरेशन करके नहीं दिखाऊंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये जाएगा गुल्लक में अमाउंट जाएगा कुछ, और कुछ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट जाएगा, ठीक है ना। अब कितना जाएगा गुल्लक में, कितना जाएगा प्रीमियम पे? तो 80,000 यहाँ पर देख लो बस, 3 रुपये जाएंगे गुल्लक में, 1 रुपये जाएगा प्रीमियम, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 60,000। तो 60,000 हमारे यहाँ जाने वाले हैं और 20,000 मेरे यहाँ जाने वाले हैं। क्या याद रखोगे? यस सर। उसके बाद अब कंपनी पैसा ड्यू करेगी, ड्यू करेगी, ये वाले पैसा ड्यू करेगी। तो टिक और टिक और रखा, सिंपल क्वेश्चन है। कंपनी 2 और 1 3 रुपये मांगेगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 60,000, कंपनी 60,000 मांगेगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कंपनी मांगेगी 60,000 रुपये, 60,000 जिसमें 2 रुपये और 1 रुपये है, 2 रुपये और 1 रुपये है, तो इसका मतलब ये है, तो 40,000 और 20,000, ठीक है जी। यस सर। अभी पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरे के पूरे 60,000 रुपये। क्या याद रखोगे? ये सर याद रखेंगे। देखो समझना है, याद तो खैर करना ही नहीं है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो समझना है, तो याद क्या रखना है, ठीक है। अब देखो, अब आएगा ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। इधर कुछ गड़बड़ हो रही है कि इधर 300 वाले ने कुछ पैसा मुझे फालतू भिजवा दिया। फालतू कितना भिजवा दिया? यहीं कैलकुलेट कर लो ना। 300 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 600 रुपये। ये यहाँ पर आने थे लेकिन यहीं पर आ गए हैं। उसके बाद 500 मल्टीप्लाई बाय, ये कट लग रहा है, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 1500। 1500 रुपये आपके पास आए ही नहीं है, 1500 आपके पास आए नहीं है, 600 फालतू आ चुके हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहले ना ड्यू करते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 60,000, पहले 60,000 मंगवाते हैं, 60,000 पहले 60,000 मंगवाते हैं। तो मंगवाते हैं तो फिर मंगवाने का एंट्री सिंपल है, मैं करूँगा ब्लू पेन से। तो शेयर फर्स्ट थी ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले मंगवा लेते हैं 60,000। 60,000 है, 40,000 है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 60,000, ठीक है। अब जब पैसा आएगा, अब मुझे दिमाग से बताना, दिमाग से ब्लू पेन से, रेड पेन से करके दिखाऊंगा। कंपनी ने 60,000 तो मंगवाए हैं, 600 रुपये फालतू आ गए हैं, 1500 रुपये आए नहीं हैं। यहाँ दिखाता हूँ, 60,000 कंपनी ने मंगवाए हैं, प्लस कर दूंगा 600 फालतू के आ गए हैं, माइनस कर दूंगा 1500 आए ही नहीं हैं। तो क्या होने वाला है बताओ? 60,000 में से माइनस कर दूंगा 1500, कितने बच रहे हैं? ये बच रहे हमारे 58,500। 58,500 में 600 ऐड कर दूंगा, ये आ जाएंगे 59,100, मतलब 59,100। क्या बात समझ में आ रही है? ये आ जाएंगे 59,100।
100, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, दिमाग से करना पड़ रहा है। अगर कैलकुलेशन में कभी भी दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, रिक्वेस्ट है वीडियो को डिसलाइक मत करना, लेकिन हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि सर आपने ये गलती करी हुई है, जिससे कि मैं कुछ स्टेप आगे ले पाऊँगा, ताकि अगली वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, लेकिन आने वाली किसी वीडियो में बता दूंगा कि उस वाली वीडियो में हमने शायद ये गलती कर दी है। कोशिश करता हूँ कि गलती हमसे ना ही हो, ठीक है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 60,000 में से 1500 लेस कर रहे हैं, ये आगे 58,500 और 600 ऐड कर दिए, 59,100 रुपये आपके पास आ रहे हैं। तो बैंक में कितने रुपये आ रहे हैं? 59,100। ये 1500 नहीं आ रहे हैं और ये आ गए हैं, एडवांस आ गए हैं। तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया, ये कॉल्स इन एरियर हो गया। आपको पता है कॉल्स इन एरियर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कॉल्स इन एडवांस का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बस इसको 1500 वाले को डेबिट कर दूंगा, 600 वाले को मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब दिखाता हूँ, बैंक में जाएंगे हमारे 5900 नहीं 59 और वैसे 100, ठीक है ना, कहीं आप लोग वैसे ले जाओ। तो चलो मैं रेड पेन से करके दिखाता हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जाएंगे मेरे पास 59100, ठीक है। और कुछ जाएगा मेरा कॉल्स इन एरियर में और बाकी तो जाएगा मेरा किस में? शेयर फर्स्ट, बाकी जाएगा मेरा शेयर फर्स्ट कॉल में, शेयर फर्स्ट कॉल में। मुझे एक बात बताओ, आपने मांगे कितने हैं? आपने मांगे सर 60,000। आपने मांगे कितने हैं? 60,000। कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा? ब्लैक पेन से दिखाते हैं। कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा मुझे बताओ। और बाकी हमारा जाएगा कॉल्स इन एडवांस में, ये कितना जाएगा करके देख लेते हैं। सर कॉल्स इन एडवांस में मेरा जाएगा, इसको रेड पेन से करें, ब्लू पेन से करते हैं, कलरफुल हो जाएगा थोड़ा सा ना। कॉल्स इन एडवांस में है 600 और एरियर में है 1500, ठीक है ना। एरियर में हो गए हमारे 1500। और हमारे फर्स्ट कॉल कितने की है सर? फर्स्ट कॉल हमारी है 60,000। फर्स्ट कॉल जो हमारी, ये फर्स्ट कॉल हमारी 60,000 रुपये की, तो 60,000 ही आ जाएगा। मैच करके देख लो क्या बराबर आ गया। 60,600 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 60,600 आ रहा है या ये नहीं आ रहा है? मुझे पता है इतना ही आ रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने कुछ गलती नहीं करी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 रुपये आपसे मांगे ही नहीं गए हैं। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे मांगे ही नहीं गए हैं, तो दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला है कि इसके लिए क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इसकी एंट्री आपको नहीं करनी है। तो बस क्वेश्चन हमारा इतना ही है, इसका आंसर हमारा इतना ही है। खत्म हो गया सर क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे ही अल्प विराम लगा देना, खत्म। सर टोटल करके दिखाना है? नहीं, 12th क्लास में टोटल करके हम लोगों को ये नहीं दिखाना, ठीक है ना, टोटल मत करना इसका। लेकिन हाँ ये सब बना लेना भैया, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जर्नल, ये सब कर लेना। और ये टोटल करके मत दिखाना 12th क्लास में, 11th क्लास में करके दिखाया करते थे, 12th क्लास में नहीं करना। अब सर मुझे एक बात बताओ, चलो आंसर तुम्हारा खत्म हो गया। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता, मान क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी करके दिखाओ, क्वेश्चन कह रहा है करके दिखाओ, अब क्या करते मुझे ये बताओ, अब क्या करते? सर क्या करते? कुछ नहीं करते। यहाँ पर जगह है 2 एंट्री करने की, पहले देखो तो सही। 2 एंट्री की जगह तो नहीं है वैसे, चलो फटाफट छोटे में लिखवा देता हूँ। अब क्या करते? मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन में करना होता तो क्या करते? तो कंपनी पहले 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000 मांगती, तो यहाँ पे लिखती अगली एंट्री में। मैं इसको दिखाऊंगा ब्लू पेन से। कंपनी मांगती, तो मैं थोड़े छोटे से में दिखाने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो आप कहते शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये कहते कितने कहते? ये कहते आप 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कहते हैं आप 40,000 कि लाओ भैया 40,000 दे दो, 40,000 दे दो। वो कहेगा रैप्टा ऐसा मारूंगा ना 40,000, ऐसा मारूंगा ना गाल पे 40,000। किस बात का 40,000? याद कर, 300 वाले क्या बोल रहे हैं, याद कर, वो याद कर दिन। अब आप लोग ना कुर्बानियाँ याद करने मत बैठ जाना, कहीं देश की कुर्बानी याद करने बैठ जाओ। 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600 तेरे को भिजवा चुका था, और ये 1500 नहीं आए, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं आया बाद में आ जाएगा, और वो आया नहीं आया क्वेश्चन में नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि ये पैसा नहीं आया। तो 1500 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो 600 वाले से कि 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600 रुपये यहाँ आने थे, लेकिन वो पैसा यहीं आ गया, तो 600 रुपये अब ये यहाँ पर नहीं आएंगे। तो 40,000 में तो मांग कैसे रहा है फिर? अच्छा ये बात है। तो कितने रुपये आएंगे? 39,400 रुपये आपके पास आ जाएंगे, 39,400 रुपये आ जाएंगे। तो एंट्री आप लोगों को पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट 39,400 और 600 रुपये नहीं आएंगे, डेबिट कर दूंगा। किस नाम से? क्योंकि आप लोगों ने कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट करा था। अब इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये हमारा टेम्पररी अकाउंट होता है, ये हमारा टेम्पररी अकाउंट होता है, टेम्पररी अकाउंट है। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्रेडिट से आज डेबिट कर दूंगा। तो बस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट
₹600 और 2 40,000 रुपये आ जाएगा। किस नाम से? इस नाम से शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि आपने डेबिट करा, डेबिट से ख़त्म करने के लिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बस ये भी एंट्री कर लेना अगर ये क्वेश्चन मांगेगा तो, लेकिन आप लोगों से नहीं मांग रहा तो इसलिए आप लोगों को ये एंट्री नहीं करनी है। तो गाइस बताओ फटाफट से अब, क्या ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया? यस सर, हमें ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब ये काम करते हैं, मैं इस वाली वीडियो को फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर रहा हूँ और हम लोग दोबारा से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और गाइज़ चलो फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ होमवर्क चाहिए मेरे से तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ अभी, ठीक है ना, करके देख लेना। और नहीं तो मैं अगले वाले पार्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। यस सर, ये समझ में आ गया तो मैं इसको साइड कर लेता हूँ। यस सर, अब यहाँ पर आ जाओ भाई। 8th में आपको करवा चुका हूँ, इसको आपको करना ही नहीं है। होमवर्क में आपको मैं दे देता हूँ और मुझे भी लिखना पड़ेगा ना डायरी में, ताकि मुझे भी तो आपको करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं भी लिखते चलता हूँ डायरी में, एक साथ लिखते हुए चलता हूँ। मैं भी यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ डायरी में। आपको 40,000 37,000 ये अंडर वाला क्वेश्चन है, आपको 9th क्वेश्चन करना है। होमवर्क में आपको 9th क्वेश्चन करना है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसका डायग्राम बना के फटाफट से कर लेना। और बुक आपके पास DK गोयल की है तो ये क्वेश्चन आपके पास होगा ही होगा। उसके बाद ये 10th 11th 12th 13 ये नहीं करना है, क्यों? ये टॉपिक ये थोड़ा अलग है, ये मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, इसलिए आपको ये सब नहीं करने अभी। चलिए उसके बाद कॉल्स इन एरियर वाला क्वेश्चन आपको करना है 16। कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन आपको ये वाला करना है 17। उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये देख लेना, ठीक है ना, पता नहीं क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेना वरना मैं करवाई दूंगा इसको। तो 16 17 18 ये भी हो गया, 16 17 18 ये भी हो गया। और उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ 19 क्वेश्चन होमवर्क में है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद ये 20 क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 भी कर लेना। और 21 छोड़ो, 21 में कुछ नहीं है, 20 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। मैंने 9th 16 17 18 19 और 18 20 ये 5 क्वेश्चन मैंने अपने लिए लिए। अपने लिए मतलब यही कि कल मैं ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और 19 मैंने आपको स्पेशल मैंने खुद से दिया है, तो ये आपको खुद से करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से करना है। अब सर एक चीज़ बताओ, अगर ये क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों पे समझ में नहीं आ रहा है, तो सर हमें कैसे मैसेज पहुँचाएँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको, मतलब आप लोग मुझे बताना चाहते हो कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो सर इनको कैसे कराओगे आप लोग? या तो आप लोग नीचे कमेंट में जाओ, कमेंट में बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो। आप लोग जो बोलोगे ना क्वेश्चन नंबर, तो प्लीज़ आप लोग अपने बुक के हिसाब से मत बताना, आप लोग मेरी बुक के हिसाब से बताना कि सर इस ऑफिसर का क्वेश्चन नंबर 19 कराओ, तो मैं अपने बुक के हिसाब से 19 समझूंगा। अब मुझे नहीं पता ना आपके पास 19 क्वेश्चन कौन सा है, तो इसलिए आप लोग ये बोलना, अगर इस वाली बुक जो मेरे पास बुक है, इस वाली में से कोई भी क्वेश्चन आपको सीखना है तो मेरा क्वेश्चन नंबर याद रखना, नोटिंग याद रखना, जो भी नोटिंग है ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में करवा दूंगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, जो बीच बीच में जो मेरी वीडियोज़ आती हैं उसको सुन लिया करो कभी कभार, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की होती हैं। तो उस वहाँ से मेरा नंबर ले लेना और मुझे व्हाट्सएप पर बता देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन आपसे सीखने हैं, ठीक है। तो बस गाइस इतना ही है। बाकी आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर तो फॉलो यार कर ही लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में, और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो, और अपने अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA CS या CMA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो।
तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स के जर्नी को, अपने कॉमर्स के जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से। इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम यूट्यूब की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।